एज अ विराट कोहली फैन मैंने हमेशा सोचा कि आखिर दुनिया का बेस्ट बैट्समैन खाता क्या है, तो इसीलिए आई डिसाइडेड टू डू अ फुल डे ऑफ ईटिंग ऑफ हिज डाइट और देखते हैं कि मैं एज अ जिम जाने वाला बंदा जो कि एक बॉडी बिल्डिंग गोल्स परस्यू कर रहा है उसको ये डाइट कैसी सूट करती है। वेलकम टू माय किचन और मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपना मील नंबर 1 बनाने के लिए, जो कि होने वाला है किनोआ और साथ में वेजिटेबल्स लाया हूँ बहुत सारी। तो ये मील 1 है जो विराट कोहली खाते हैं, अपना किनोआ और साथ में बॉइल्ड और स्टीम वेजिटेबल्स। तो ये फर्स्ट मील ऑफ द डे है और ये कुछ खास एक्साइटिंग नहीं है। इसमें सिर्फ किनोआ है, वेजिटेबल्स है और साथ में शायद थोड़ा बहुत सॉल्ट। काफ़ी प्लेन और बॉइल्ड मील है, इतना इसमें कुछ क्रेजी टेस्ट ना क्रेजी कुछ अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन वगैरह कुछ इसमें है नहीं। मतलब जैसा विराट कोहली का कहना है कि आप अगर अपने टेस्ट बड पे कंट्रोल कर सकते हो तो आप किसी भी चीज़ में अपनी विल पावर पे कंट्रोल कर सकते हो। पर इतना प्लेन मील खाने का फ़ायदा क्या हुआ अगर वर्ल्ड कप भी नहीं आया तो। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never Let's not go there और मील बनाते हैं। तो मील 1 हमारे पास ये रेडी है, जो कि 50 ग्राम्स ऑफ किनोआ सीड्स और साथ में है 1 कप ऑफ मिक्स वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मैंने लिए सिंपल बीन्स, मटर, गोभी और मशरूम्स। तो बहुत ही सिंपल और प्लेन मील है। मैंने कभी किनोआ पहले खाया नहीं है तो मैं देखता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होगा। एंड आई एम नॉट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मील क्योंकि देखने में इतना एपेटाइजिंग नहीं लग रहा है, बट इट्स ऑल अबाउट विल पावर एंड माइंडसेट। इस मील के कैलोरीज और मैक्रोज आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। आप देख सकते हो उसमें प्रोटीन काफ़ी कम है एक यूजुअल मील के लिए, जो कि अगर आप एक मसल मास पुट ऑन करना चाहते हो, अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपको अच्छा प्रोटीन चाहिए, लेकिन इस मील में उतना नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में प्रोटीन कम हो, तो इसलिए ये है अवतार का वे। अगर आपको अपने प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स हैं और अगर आप ये मंगवाना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कोहली भाई भी यही लेते हैं मेरे कोड से, वो आपको बताते नहीं है। तो अब ये मील फिनिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा प्लेन है क्योंकि इसमें नमक या सिर्फ और उसके अलावा कोई मसाले नहीं है, क्योंकि कोहली भाई कहते हैं कि ज़्यादा मसाले वो नहीं खाते, सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स इट। फिर फिनिश करना भी अपने आप में एक टास्क बन गया है। तो समहाउ मैंने वो मील फिनिश किया। मेरे को आदत नहीं है इतना प्लेन मील खाने की। और अब बारी है मील नंबर 2 की, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा स्नैक जो कि विराट कोहली खाते हैं अपनी प्रैक्टिस सेशन या जब मैच होता है उससे थोड़े टाइम जाने से पहले। वो होता है एक पीनट बटर या सैंडविच, कोई भी नट बटर के साथ, आप ब्राउन ब्रेड के साथ खा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है सिंपल एक पीनट बटर का ये सैंडविच और मैं इसको खाऊंगा और फिर मैं इसके बाद जाऊंगा जिम। मैं आ चुका हूँ फाइनली जिम से और मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ लंच, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मुझे लग रही है भूख और मुझे जल्दी से कुछ खाना है और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी उसमें मिल जाए तो अच्छा होगा। तो लंच में विराट कोहली खाते हैं 6 एग्स का ऑमलेट और साथ में एक बोल ऑफ फ्रूट। अब काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि विराट कोहली तो वीगन है तो ये एग्स क्यों, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ मिसकंसेप्शन जो उन्होंने भी खुद दूर करा है अपने इंटरव्यूज में और एक ट्वीट में, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आई डू कंज्यूम एग्स। आजकल काफी जगहों पर लोगों का मानना यही है कि एग्स जो है वेजिटेरियन में ही आते हैं, क्योंकि जो आजकल हमारे पास एग्स आते हैं वो फर्टिलाइज नहीं होते, मतलब उनसे कोई चिक नहीं निकल सकता, तो इसलिए उनको वेजिटेरियन कंसिडर किया जाता है। मतलब विराट कोहली तो करते हैं और मैं ही इस डाइट में एग्स खाने वाला हूँ जो वो अपने लंच में कंज्यूम करते हैं। तो रास्ते में आते टाइम मैं ऑमलेट ले आया था 6 एग वाइट्स का और अब मैं प्रिपेयर करूँगा फ्रूट्स, जिसमें मैंने लिया है पाइनएप्पल और ग्रेप्स। पाइनएप्पल मेरे को बहुत पसंद है और बहुत टेस्टी होता है और खासकर इसमें जो सब्सटेंस होता है पपाइन नाम का, तो वो काफ़ी आपको प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो लेट्स प्रिपेयर दीज फ्रूट्स एंड देन वील ईट आवर लंच। हमारा लंच जो है वो रेडी हो चुका है। 6 एग वाइट्स का ऑमलेट, ये नॉर्मल मैंने बनवाया है, इसमें ज़्यादा कुछ ऑयल या कुछ यूज़ नहीं किया है। सिंपल थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स डाली है, प्याज या फिर मिर्ची और थोड़े हल्के फुल्के मसाले और नमक, दैट्स इट। और साथ में हमारे पास ये पूरा एक बिग बोल ऑफ फ्रूट, पाइनएप्पल्स एंड ग्रेप्स, और एक आध फ्रूट में ऐड करना चाहता था बट वो हो नहीं पाया, तो यही है हमारे पास। बट अच्छा खासा इसमें अमाउंट ऑफ फ्रूट है, तो ये पूरा एक अच्छा खासा बैलेंस्ड मील है
बट आई विश कि एग वाइट्स की जगह थोड़े 2 या 3 होल एग्स भी होते हैं इसमें, तो इसमें गुड फैट्स भी आ जाते। तो फिलहाल इसमें अच्छा खासा प्रोटीन भी है मील में, और साथ में फाइबर भी है और कार्ब्स भी हैं, गुड कार्ब्स हैं। फ्रूट से अच्छा मेरे को कुछ नहीं लगता खाने में, क्योंकि बहुत टेस्टी होते हैं, आपको अच्छी सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देते हैं कि आपने मतलब पेट भर के खाया है अगर आप अच्छे खासे फ्रूट्स खा लो। कैलोरीज भी उसमें कम आती हैं और फाइबर रिच कंटेंट इतना होता है, खासकर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स काफ़ी आते हैं। तो इसलिए मुझे काफ़ी बैलेंस मील लगा, हल्की सी प्रोटीन की कमी है। तो इस मील को फटाफट से फिनिश करते हैं क्योंकि मुझे लग रही है बहुत भूख। तो जो नेक्स्ट मील है ना, ये आप में से काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके का ये फुल डे ऑफ ईटिंग रहा है इसमें सब कुछ काफ़ी प्लेन और टेस्टलेस था। तो जो नेक्स्ट चीज़ आएगी ये आप सोचोगे नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है इस मील में। ये रहा हमारा थर्ड और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग मील ऑफ द डे, जो कि है चीज़, ब्रेड एंड सम वेजिटेबल्स। इसमें है 2 स्लाइसेस ऑफ ब्राउन ब्रेड या फिर कोई भी होल व्हीट ब्रेड, आधी कप ऑफ वेजिटेबल्स और 1 चीज़ स्लाइस। तो अब आप सोचेंगे कि विराट कोहली चीज़ स्लाइस क्यों खा रहा है। वेल द थिंग इज चीज़ इज नॉट एक्चुअली अनहेल्दी। बहुत लोगों को लगता है कि चीज़ अनहेल्दी है, इट्स ओनली बिकॉज क्योंकि उसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। अब जैसे ये 1 चीज़ का स्लाइस है तो इसमें 70 कैलोरीज होंगी, लेकिन अगर मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ खाऊंगा, अगर मैं पिज्ज़ा बर्गर किसी चीज़ में चीज़ खाऊंगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, 300-400 प्लस कैलोरीज हो जाएंगी। चीज़ के अंदर होते हैं गुड फैट्स और एक अच्छी आप अपने डाइट में एक सप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप बल्किंग कर रहे हो, लीन बल्क कर रहे हो, तो चीज़ अपने मील में ऐड करना बहुत सही है अगर आप कम क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हो। और ये मेरे को देखने में बहुत ज़्यादा एपेटाइजिंग लग रहा है, तो मैं इसको फटाफट से फिनिश करता हूँ। तो ये काफ़ी टेस्टी बने, और अगर इसके साथ कुछ पीने के लिए ज़्यादा तो और ही अच्छा होता। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वो 700 रुपये वाली पानी की बोतल नहीं है जो विराट कोहली पीते हैं, हमारा बजट थोड़ा कम है। तो अगर वो प्लीज़ कंपनी एवियन हमें स्पॉन्सर करना चाहे तो कर सकते हैं, प्लीज़ स्पॉन्सर प्लीज़। तो मैं आ गया हूँ वापस किचन में अपना ये एप्रन पहन के, क्योंकि इट्स टाइम फॉर द फाइनल मील ऑफ द डे। तो फाइनली जो डिनर है इसमें होने वाला है सैलेड, जिसमें मैं बहुत सारी अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स डालने वाला हूँ। मैं मार्केट से जाके बहुत ही अजीब सी और अलग तरह की वेजिटेबल्स लाने की मैंने कोशिश करी। तो मैं ले लिया बहुत बड़ा सा ये बोल, इसमें बनाऊंगा एक अपना अच्छा सा सैलेड, और मैं साथ में डालने वाला हूँ ये ड्रेसिंग उसके अंदर। और क्योंकि कुछ तो डालना था सैलेड में, बिल्कुल बेसिक तो नहीं खा सकते, तो ये मैं साथ में ड्रेसिंग लाया हूँ डालने के लिए। काफ़ी चीज़ें खरीद के भी लानी पड़ी मेरे को मार्केट से, और तो बजट लगता है इन वीडियोस में गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो और शेयर करा करो वीडियो को। सरप्राइजिंगली इस मील में कुछ खास है नहीं, सिंपल सैलेड है। सैलेड के अंदर कोई बेस भी नहीं है कि जैसे मैं साथ में या तो चिकन हो जैसे, तो वैसे तो वो एगिटेरियन है, लेकिन साथ में और बहुत सारी चीज़ हो सकती है, लाइक टोफू वोफू कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक सैलेड है, बेसिक सैलेड। आई गेस रात को उनका एक रूल है कि वो कम खा के सोते हैं ताकि वो उनका डाइजेशन अच्छा हो और स्लीप अच्छी हो, रिकवरी बेटर हो। तो ये मे बी इसके पीछे का एक लॉजिक है। सो लेट्स मेक दिस सैलेड। तो ये रहा फाइनली हमारा डिनर ऑफ द डे, जो कि है एक पूरा बोल ऑफ सैलड, जिसमें हमने दुनिया भर की वेजिटेबल्स डाल दी हैं। ब्रोकली, कॉर्न, एवोकाडो, लेटस, मशरूम्स, कॉलीफ्लावर, ये सब मैंने इसमें भर भर के डाल दिया जैसा आप देख सकते हो। और ये पूरे मील में कुछ खास प्रोटीन नहीं है, इसमें मोस्टली कार्ब्स हैं, गुड फैट्स काफ़ी हैं, और एक अच्छा मतलब एक माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरा हुआ मील है ये। तो पहले इस मील को फिनिश करते हैं, फिर इस पूरी डाइट के बारे में बात करते हैं। खाया नहीं जा रहा मेरे से, तो अब बहुत ज़्यादा ग्रीन हो है। एक बात है कि कोहली को ग्रीन पे हमला करना बहुत पसंद है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। फाइनली अब अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट से मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ जो पूरी डाइट निकल के आई है। इसके अंदर टोटल हमारी कुछ 1800 कैलोरीज हुई हैं और सिर्फ 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन हुआ है। अब मैं सही बताऊं तो आई एक्चुअली डोंट बिलीव दिस इज रियल डाइट, क्योंकि कोई भी बंदा अगर आप में से भी होगा जिसको बेसिक न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होगी, वो ये तो समझ पाएगा कि कोई भी हाई परफॉर्मेंस एथलीट इतनी कम कैलोरीज और इतनी कम प्रोटीन पे काम नहीं कर सकता। ऑल्दो मैंने डाइट काफ़ी रिलायबल सोर्सेज से ली थी, जो खुद विराट कोहली के टच में हैं लोग, उन लोगों ने बताई है उनकी डाइट, और खुद विराट कोहली ने अपनी डाइट बताई है काफ़ी सारी जगहों पे। खासकर प्रोटीन काफ़ी कम है, 70 ग्राम। एक हाई परफॉर्मेंस एथलीट का बेस्ट बैट्समैन, इतनी अच्छी फिजिक होना, लीन होना, और सिर्फ 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ये बिल्कुल भी डाइजेस्टेबल नहीं है। और अगर आप इतना कार्डियो भी कर रहे हो, दिन में खेल भी रहे हो, साथ में जिम भी जा रहे हो, तो 1800 कैलोरीज पे सर्वाइव करना आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। व्हाट आई थिंक इज कि ये उनकी डाइट का एक फ्रेमवर्क है, इसके बीच में काफ़ी चीज़ें ऐड होती होंगी, लाइक वे सप्लीमेंट्स या और भी प्रोटीन सोर्सेज ऐड होते होंगे, जिससे उनकी कैलोरीज भी ऊपर जाती होंगी। और ये उनकी एक रफ डाइट होगी, जो चीज़ें ये रोज़ खाते ही खाते हैं, इन चीज़ों को मतलब स्किप नहीं करते, और बाकी चीज़ें जो वो ऐड ऑन है।
तो इससे मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहता हूँ कि प्लीज़ कभी भी आप किसी सेलिब्रिटी की कोई पोस्ट देखो या किसी की भी रिगार्डिंग कोई भी एक आर्टिकल देखो जिसमें लिखा हो कि ये उनकी डाइट है, ये उनका वर्कआउट है, फॉलो दिस टू बी लाइक दैम, प्लीज़ नेवर डू दैट। तो कभी भी आपको किसी की भी डाइट और लाइफस्टाइल एग्जैक्टली कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, उनकी अलग हैं। और मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज कभी भी अपनी सच्चाई नहीं बताते कि एक्चुअली व्हाट दे आर टेकिंग। नो हेट टू विराट कोहली दो, प्लीज डिसलाइक करने मत जाना। उनको बहुत चीज़ों में लुकअप टू करता हूँ, ही इज माई स्पोर्टिंग आइडल बचपन से ही। इसलिए मैं देखना चाहता था कि ऐसा क्या है वो खाते हैं। जो इस डाइट में एक चीज़ बहुत अच्छी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भर भर के हैं और अच्छी कैलोरीज हैं, बहुत क्लीन कैलोरीज हैं। इससे आपकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ऊपर जाएगी, आपको बहुत लाइट और अच्छा फील होगा, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं आएंगे, आपकी हेल्थ टॉप नॉच रहेगी, स्लीप अच्छी रहेगी और सब गट हेल्थ अच्छी रहेगी, सब कुछ परफेक्ट रहेगा इस डाइट में। बस इसमें थोड़ी कैलोरीज और प्रोटीन की कमी है, वो ऐड कर दो तो इससे बढ़िया डाइट नहीं हो सकती। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही चैलेंजेस के लिए। और अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग और डाइट रिलेटेड क्वेरी हो, आप डायरेक्टली मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो ऐसे ही चैलेंजेस रिलेटेड वीडियोस के लिए। स्टे ट्यून्ड एंड अंटिल देन रिमेंबर, बोरिंग वर्क लीड्स टू मैजिकल सक्सेस।